राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड दौरा है और मुकबा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री और सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन करेंगे। और राजधानी दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। मुकबा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना करेंगे। ट्रक और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और मुकबा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा करेंगे। ट्रक और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं और उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम लगाए गए हैं। इन कार्यक्रमों को अगर देखा जाए, जो आज सुबह प्रधानमंत्री का जब दौरा होगा तो उस दौरान प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ से दिल्ली के हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। उसके बाद सीधे देहरादून हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए कि सबसे पहले मुखबा में मां गंगा की शीतकालीन जो पीठ पर पूजा अर्चना होती है, उस पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री का एक बाइक रैली को हरी झंडी और ट्रैक को वर्दी दिखाने का जो है, जहां पर ट्रैक पर बाइक रैली का आयोजन होना है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री की एक उत्तराखंड बीजेपी के तरफ में हरसिल में एक जनसभा को रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आज दौरे में 3 विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला है मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना, दूसरा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाना और तीसरा एक हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। और राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना का दौरा करेंगे। और बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां 9 मार्च तक बिहार दौरे पर रहेंगे भागवत। और आज सुपौल के वीरपुर जाएंगे मोहन भागवत। सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन करेंगे। खबर दिल्ली से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा। तो राजधानी दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा है और सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का उद्घाटन भी करेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना दौरे पर और 9 मार्च तक बिहार दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। और लगातार अखिलेश जी हमारे साथ बने। अखिलेश जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज पटना दौरा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बिहार के दौरे पर हैं। 5 दिन लगातार बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यक्रम बिहार में अलग अलग स्थानों पर रखे गए हैं और इस दौरे को कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आगामी 5 से 6 महीने के दिन पर ही अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो 5-6 महीने पहले बिहार के दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बैठकें करना और उनके साथ वहां की एक रणनीति तैयार करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या रहेगी, उनके प्रचारकों का कार्य क्या रहेगा और किस तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी टीम किस तरह से लगेगी। तो इस तरह से 5 दिन के कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो 5 दिन में सबसे पहले जो मुख्य कार्यक्रम अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से रखा गया है उसमें सुपौल के बीरपुर में एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के भवन का निर्माण हुआ है जो बनकर तैयार है। उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक करेंगे। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग अलग बैठकें होना है जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक को शामिल होना है। तो पूरा मिलाकर अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिन के जो बिहार का प्रवास है तो इस बिहार के प्रवास को पूरी तरह से राजनीतिक भले ही न कहा जाए, लेकिन जिस तरह से आगामी 5-6 महीने में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है तो उसकी पूरी रणनीति के तौर पर इस दौरे को भी मानकर चला जा सकता है। अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा है आज। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई और पार्टी के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना भी, और पार्टी के कई पदाधिकारी के शामिल होने की संभावना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी गई और हरियाणा के सभी गुटों को एक टेबल पर बुलाने का फैसला। और दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। पार्टी के कई पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी गई और हरियाणा के सभी गुटों को एक टेबल पर बुलाने का फैसला। और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद हार पर मंथन जरूर किया गया था, लेकिन कांग्रेस की जो पूरी टीम थी हरियाणा की वो निष्क्रिय रूप से काम कर रही थी। कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई भी बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम देखने को हरियाणा में नहीं मिल रहा था। शायद इसी वजह से कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा आज मीटिंग बुलाई है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें कांग्रेस हरियाणा के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जिनमें खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के और तमाम ऐसे नेता हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के सह कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र बघेल, प्रफुल्ल विनोद राय समेत तमाम ऐसे नेता इसमें शामिल होंगे जो कांग्रेस की आगामी रणनीति को तय करेंगे कि आगामी दिनों में हरियाणा में कांग्रेस के कौन से कार्यक्रम चलाए जाएं जिनकी वजह से कांग्रेस की पूरी टीम एक्टिव नजर आए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी एक मोहर लगेगी और तमाम तरह के जो कार्यक्रम अब राष्ट्रीय कांग्रेस की टीम तय कर रही है उनका संचालन और उनकी कमान किसे सौंपी जा सकती है, जिनकी अगुवाई में प्रदेश में ये सारे कार्यक्रमों का संचालन होगा और रणनीति उनके कंधों पर होगी। फिलहाल ये देखना होगा जब आज कांग्रेस की बैठक होगी
तो बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस हरियाणा प्रभारी हैं, उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और किसको वहां पर नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य जिम्मेदारी दी जाती है। जी अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने की संभावना भी बताई जा रही और हरियाणा के सभी गुटों को एक टेबल पर बुलाने का फैसला। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गौ सेवा के बाद सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम भी होगा और 11 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 125 करोड़ का व्यय मुक्त करेंगे ऋण वितरित। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा है आज। और आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गौ सेवा के बाद सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। 11 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे सीएम। 125 करोड़ का ब्याज मुक्त करेंगे ऋण वितरित। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गौ सेवा के बाद सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। बीकेआई और एसआई मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी कौशाम्बी जिले के खोखराज थाना से रात में हुई और आतंकी लजार मसीह अमृतसर का निवासी बताया जा रहा। और बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कौशाम्बी जिले के खोखराज थाना से रात में हुई। आतंकी लजार मसीह अमृतसर का निवासी बताया जा रहा। एसटीएफ और पुलिस कर रही पूछताछ, बड़े खुलासा संभव। और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां लोकसभा की सेलेक्टेड कमेटी आयकर और 6 मार्च 7 मार्च को आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा करेगी। समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। बैठक में नए स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा पर होगा जोर। नॉन प्रॉफिट व्यवसाय के लिए पारदर्शिता का पर जोर। समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान EY के प्रतिनिधि। टैक्स नीतियों में सुधार और व्यवसाय को सहूलियत मिलने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बैठक में टैक्स विशेषज्ञों, उद्योग जगत की राय पर भी किया जाएगा विचार। खबर दिल्ली से, जहां लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी आयकर विधेयक की करेगी समीक्षा। 6 और 7 मार्च को आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा करेगी। समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और बैठक में नए स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा पर जोर होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।